नाजरीन, पाकिस्तान में डिजिटल या ऑनलाइन बैंकिंग निस्बतन एक नया रुझान है और इसमें दिन ब दिन इजाफा भी हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग फरोग पा रही है और इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में 4% इजाफा देखा गया। अहम डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में होने वाले इजाफे के साथ साथ इनमें फ्रॉड और बैंकिंग के शोबे के सार्फिन को उनकी रकूम से महरूम करने की वारदातें भी बढ़ गई हैं, जिसकी तस्दीक पाकिस्तान में बैंकिंग मोहतसिब के इदारे ने भी की है। इस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड की वजह से इस इदारे में दर्ज होने वाली शिकायत में भी इजाफा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम से कैसे महफूज रहा जा सकता है और खुदा न खास्ता फ्रॉड का निशाना बनने वाले अफराद को क्या अपनी खोई हुई रकम वापस मिल सकती है और वो कौन से फोरम है जहां इस हवाले से शिकायत दर्ज हो सकती है। नाज़रीन, मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी ने जहां बहुत सी मुआशी, मुआशरती और सफरी आसानियां पैदा की हैं, वहीं बहुत से मसाइल और रिस्क भी पैदा किए हैं। पहले चोरी और डकैती की वारदातें होती थीं, अब वो भी जिद्दत इख्तियार कर गई हैं। अब निशाना आपके मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स हैं। इनको इस्तेमाल करके लोगों को लूटा जाता है। लूटने के लिए अब बंदूक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। लूटने के लिए आपको लालच या खौफ दिया जाता है। आपको एक फोन कॉल आती है कि आपका इनाम निकल आया है और आप अपनी थोड़ी सी गफलत के बायस ट्रैप हो जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए से हाथ धो बैठते हैं। आजकल डिजिटल फ्रॉड्स अपनी उरूज पर हैं। आजकल फ्रॉड का एक नया तरीका चल रहा है कि किसी नामालूम नंबर से फोन कॉल करके आपको डराया जाता है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, इस नंबर पर 50,000 भेज दें, हम इसे अस्पताल लेकर जा रहे हैं। और लोग डर के मारे फौरन पैसे भेज देते हैं। बाद में पता चलता है कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है। इस तरह की दीगर कई कॉल्स भी फ्रॉड के लिए की जाती हैं। सोशल मीडिया के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस वाकयात बढ़ गए हैं। खवातीन को ब्लैकमेल करके उनकी काबिल एतराज वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जालसाजी के जरिए मुतनाज़ा तस्वीर बनाने, डिफेमेशन, साइबर स्टॉकिंग, ईमेल हैकिंग, फेसबुक हैकिंग, फेक प्रोफाइल, साइबर टेररिज्म समेत कई ऐसे जराइम हैं जिसका शिकार शहरी हो रहे हैं। हम इन सबसे ज्यादा शहरियों को जिस जुर्म ने मुतासिर किया है वो फिशिंग है। इसके जरिए शहरियों को रोजाना उनकी जमा पूंजी और भारी रकूम से महरूम किया जा रहा है। इसमें बैंक का नुमाइंदा बनकर, क्रेडिट कार्ड या अकाउंट बंद होने का बताकर, फौज की जानिब से मर्दमशुमारी का बताकर, करीबी अजीजों के अगवा या एक्सीडेंट का बताकर, बुरा अंदाजी में नाम निकलने के नाम पर, प्लॉट निकलने पर, बेनजीर इनकम सपोर्ट, एहसास प्रोग्राम या निजी टीवी चैनल्स के गेम शो का नुमाइंदा बनकर फ्रॉड किया जाता है। और FIA, साइबर क्राइम सर्कल समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे इन जराइम पर काबू पाने में नाकाम नजर आते हैं। पाकिस्तान में साइबर क्राइम, जालसाजी, फिशिंग काफी अरसे से हो रही है, लेकिन FIA, साइबर क्राइम सर्कल समेत कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा सके, बल्कि इनकी तादाद पहले से कई गुना बढ़ गई है। FIA के मुताबिक इन जराइम में मुलव्वस मुल्ज़मान गिरोहों की शक्ल में बैठे हुए हैं और फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान इन जालसाजों के गढ़ हैं। ये गिरोह इन शहरों के मज़ाफ़ात में वाक़े देहातों में मौजूद है और इनका बुनियादी पेशा बकरियां चराना और कपड़े बेचना है। इनका ठिकाना एक जगह नहीं होता और ये अपने ठिकाने तब्दील करते रहते हैं। ये गिरोह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नुमाइंदा बनकर या इस जैसे दीगर प्रोग्राम्स के नुमाइंदे बनकर शहरियों से राब्ता करते हैं और उनसे रकम बटोरते हैं। नाज़रीन, ये बात हमेशा याद रखें कि बैंक कभी भी किसी को मोबाइल नंबर पर पैसे भेजने का नहीं कहते और ना ही आपसे आपकी जाती इंफॉर्मेशन जैसे पिन कोड या पासवर्ड पूछते हैं। इस हवाले से बैंक अवाम को खुद भी खबरदार करते रहते हैं। अगर इतनी कोशिश के बावजूद लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है तो इसमें हो सकता है कि गलती बैंकों की ना हो बल्कि लोगों की अपनी हो। डिजिटल फ्रॉड के लिए जो टूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो मोबाइल की सिम है। फ्रॉड करने वाले गिरोह मोबाइल सिम हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं। ये गली मोहल्लों, बाजारों, लारी अड्डों और शॉपिंग मॉल्स में सिम बेचते हैं। ये कम पढ़े लिखे लोगों, खवातीन और कम उम्र बच्चों को टारगेट करते हैं। उन्हें फ्री सिम का लालच देते
करते हैं उनसे अंगूठा लगवाते हैं और फिर कहते हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से आपकी शनाख्त मुकम्मल नहीं हो रही, लेकिन दर हकीकत उनके नाम पर सिम इशू हो चुकी होती है और यही सिम बादशाह लोगों से फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूर दराज इलाकों में मौजूद ये फ्रॉडिये इन सिम्स को इस्तेमाल करते हुए कॉल्स करते हैं और VPN एप्लीकेशन से अपनी लोकेशन तब्दील कर लेते हैं, जिसके बायस उनका मुकाम मालूम करना किसी हद तक मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी होता है कि ये लोग स्मार्टफोन की बजाय सादा फोन का इस्तेमाल करते हैं और वारदात के बाद इसे ज़ाया कर देते हैं। ये लोग एक ही दिन में सैकड़ों नंबर्स पर कॉल करते हैं, जबकि उनकी कामयाबी की शरह 8 से 10% है। टेलीफोन कॉल से फ्रॉड करने वाले कई अफराद जिन्हें FIA ने गिरफ्तार किया और इन्हें सजाएं भी हुई। सिर्फ गुज़श्ता साल 500 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके बावजूद इन वारदातों में कमी नहीं आ रही। यकीनी तौर पर और मुल्क में बेरोजगारी की वजह से जराइम की शरह बढ़ रही है, तो हुकूमती सतह पर नौजवानों को टेक्निकल तालीम तो दी जा रही है, लेकिन मुलाजमत के मौके मौजूद नहीं, जिसके नताइज फिर ऐसे ही निकलेंगे। जहाँ हुकूमत और इदारे इन अफराद को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दें, वहीं इस बात की भी कोशिश करें कि IT और हैकिंग के माहिर नौजवानों को मुलाजमत की फराहमी यकीनी बनाई जाए, ताकि वो किसी मनफी सरगर्मी में शामिल न हो। यहाँ ये बात अहम है कि आम शहरी इस फ्रॉड से कैसे बचें। शहरियों को इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए खुद भी मोहतात रहना होगा। शहरियों को चाहिए कि फोन कॉल पर किसी भी किस्म की जाती मालूमात फराहम न करें और अगर किसी के अगवा या गिरफ्तारी के मुतालिक कोई कॉल आए तो सबसे पहले उस शख्स से राब्ता करें और तस्दीक के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ता करें। ये अफराद ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी करते हैं जिससे नंबर बज़ाहिर बैंक की हेल्पलाइन का लगता है, और इस हवाले से बैंक इंतजामिया भी कई बार ये ऐलान कर चुकी है कि बैंक किसी किस्म की जाती मालूमात टेलीफोन पर नहीं लेता और न ही वो उस नंबर से कॉल करते हैं। शहरियों को भी इस बात को ज़हन नशीन करना होगा। आज की इस जदीद दौर में भी TV चैनल्स के गेम शो के नाम पर अवाम को लूटा जा रहा है। जरूरी है कि लालच में ना पड़ें। अपने मोबाइल ATM कार्ड के पिन और बैंक एप्लीकेशन के पासवर्ड्स की हिफाजत करें। 2-3 महीने बाद उनको लाजमी तब्दील कर दें और 668 पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर अपने नाम पर मौजूद सिम्स लाजमी देखें। अगर कोई ऐसी सिम है जो आपने नहीं निकलवाई, उसे फौरन बंद करवा दें। अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस कभी भी किसी से शेयर न करें। अपने दोस्त, अहबाब और फैमिली मेंबर से भी छुपा के रखें और वक्तन फवक्तन अपने बैंक बैलेंस को चेक करते रहें। कंप्यूटर की बुनियादी तालीम लाजमी हासिल करें ताकि जरूरी सिक्योरिटी का ख्याल रख सकें। अपने दोस्त, अहबाब और फैमिली को साइबर क्राइम के मुतालिक आगाह रखें। आगाही के लिए बैंकों की तजवीज़ करदा हिदायत पर अमल करें। अपने पासवर्ड और लॉगिन ID को मोबाइल में कभी भी सेव ना करें और अगर खुदा न खास्ता आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो फौरी तौर पर FIA की इस वेबसाइट पर मुकम्मल कवायद के साथ अपने शिकायत दर्ज करवाएं। अपनी शिकायत FIA साइबर क्राइम की हेल्पलाइन 1991 पे कॉल करके भी दर्ज करवाई जा सकती है और FIA के मुतल्लिका थाने में भी हाजिर होकर शिकायत का इंदराज करवाया जा सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।